प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन। पीएम मोदी आज जन्मदिन के मौके पर एमपी के धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का करेंगे शिलान्यास। धार के भैंसुला गांव में 2150 एकड़ में तैयार किया जाएगा पीएम मित्र पार्क। 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। पार्क में 5 एफ चेन का फार्म, फाइबर फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन एक ही जगह पर जुड़ेगी। पीएम मित्र पार्क पूरी तरह से सोलर एनर्जी से संचालित होगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम लगाया जाएगा। पीएम मोदी आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान और आदि सेवा पर्व का शुभारंभ भी करेंगे। धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी के आदिवासी और महिलाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। पीएम मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा, थैंक यू फ्रेंड। आपसी संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी पीएम मोदी के साथ बातचीत की जानकारी। जन्मदिन की शुभकामना देते हुए लिखा, वो अद्भुत काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने में सहयोग के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य। 3 लाख यूनिट रक्तदान के लिए देश भर में 7000 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर विदेशों में भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। दुनिया के 70 देशों में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगाया जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप। दिल्ली कर्तव्य पथ पर रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में खोले जाएंगे 101 आयुष्मान मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 1:30 बजे प्रयागराज स्टेडियम से करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नमो पार्क योजना का किया ऐलान। सभी महानगर और नगर काउंसिल को नमो पार्क विकसित करने के लिए दिया जाएगा 1 करोड़ का फंड। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। बोले, तमाम देशवासियों का आशीर्वाद उनके साथ है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने आर्थिक, वैज्ञानिक समेत सभी क्षेत्रों में विकास किया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बच्चों ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री की वेशभूषा में सजे बच्चों ने काटा केक। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन। सीएम नीतीश के गढ़ बख्तियारपुर से बेगूसराय तक का सफर करेंगे तय। बिहार अधिकार यात्रा के पहले दिन तेजस्वी ने कहा, गठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, समय रहते कर दिया जाएगा ऐलान। अकेले यात्रा के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव, मैं और राहुल सेम पेज पर है, हमें बीजेपी जेडीयू को सफाई देने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी के घुसपैठियों वाले बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। 11 साल से घुसपैठियों को क्यों नहीं रोका? 20 साल से नीतीश क्या कर रहे हैं? तेजस्वी की यात्रा पर गिरा सिंह का तंज। कहा, पूरे परिवार के साथ यात्रा पर निकले, लालू यादव को दिखाए विकास किसको कहते हैं। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा पर बोले मनोज झा, इस यात्रा को अलग मत समझिए, इसका मकसद भी बिहार में बदलाव ही है। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी की यात्रा पर कसा तंज। कहा, नेताओं के दिमाग में ये डर होना चाहिए कि अगर वो जनता के बीच नहीं गए तो जनता उनको वोट नहीं देगी। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी जैसे नेताओं को बताया एक्सपायर्ड मेडिसिन। कहा, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकते हैं। बिहार के बोधगया में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने युवा शंखनाद कार्यक्रम के दौरान विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन। कहा, बिहार को गाली नहीं, विकास चाहिए। 18 सितंबर को अमित शाह के दौरे से पहले तैयारियों में जुटी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। बोले, संगठन के पदाधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग, चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा। कहा, चुनाव में विकसित बिहार के संकल्प को चुनेगी जनता। बिहार के मोकामा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में अनंत सिंह के विरोधियों को 2 टुक। जो विरोधी हमसे लड़ेगा, जनता उसकी जमानत जब्त करा देगी। अनंत सिंह ने शहनवाज हुसैन, ललन सिंह और अशोक चौधरी की मौजूदगी में मोकामा से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, मैं एनडीए का सदस्य हूं और मैंने निर्दलीय जीतकर भी दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की समय सीमा तय की। 31 जनवरी 2026 तक चुनाव कराने का दिया आदेश। मेघालय कैबिनेट के विस्तार में 7 नए चेहरों को जगह, कुल 8 मंत्रियों ने ली शपथ। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सरकार के सामने सरेंडर करने का प्रस्ताव रखा। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी सीपीआई ने अस्थायी तौर पर संघर्ष रोकने और शांति वार्ता का रखा प्रस्ताव। सीपीआई माओवादी ने सरकार से 1 महीने के सीजफायर की मांग की। प्रेस रिलीज जारी कर वीडियो कॉलिंग के जरिए सरकार के साथ बातचीत का भी प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बात की। मुक्त व्यापार समझौते से लेकर यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले मॉरिशस के पीएम। उपराष्ट्रपति से भी की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मिले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई मुद्दों पर की बात।
कमांडर्स सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पारंपरिक युद्ध नीति को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज युद्ध का तरीका बदला, अदृश्य चुनौतियों और खतरे के निपटने की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, छात्रों के लिए ब्याज मुक्त किया एजुकेशन लोन, ईएमआई की मियाद भी बढ़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, टेट की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सरकार। कहा, टीचर्स की योग्यता और सेवा को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, 2017 और 21 तक के लंबित ई चालान होंगे खत्म। उत्तर प्रदेश में 16 आईएएस का हुआ ट्रांसफर, लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब हटाई गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के केंद्र पर हमले जारी। कहा, हमें जीएसटी का 20,000 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिला। जीएसटी में बदलाव से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। मदर डेयरी ने दूध 2 रुपए और घी 30 रुपए सस्ता करने का किया ऐलान। 22 सितंबर से लागू होंगे नए रेट। यूपी के गोरखपुर में नीट छात्र दीपक की हत्या मामले पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। जंगल दूषण चौकी के सभी पुलिसकर्मी किए गए सस्पेंड, विभागीय जांच के दिए गए आदेश। गोरखपुर में पशु तस्करों ने की नीट छात्र दीपक की हत्या, घर से 4 किलोमीटर दूर फेंका शव, नाराज लोगों ने जाम की सड़क। सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में गोरखपुर पुलिस, एक गौ तस्कर को हिरासत में लिया, बाकी की तलाश जारी। गोरखपुर घटना पर मंत्री संजय निषाद का बयान, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है योगी सरकार। गोरखपुर घटना पर अखिलेश ने सीएम योगी पर कसा तंज। कहा, जब सीएम के गृह जनपद का ये हाल है तो बाकी के राज्य का क्या हाल होगा। लखनऊ में एक युवक पर कुछ लोगों ने की फायरिंग, घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल कराया गया भर्ती। वारदात के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने तेज की जांच। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन में हुई वारदात, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा। यूपी में संभल के हयात नगर में अवैध होटलों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, भारी तादाद में पुलिस की मौजूदगी में तोड़े गए अवैध होटल। बिहार में सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में महिला के साथ रेप और हत्या मामले पर भड़का लोगों का गुस्सा, सड़कों पर उतरे गांव वाले। एनएच 107 पर किया विरोध प्रदर्शन। खेत में घास काटने गई महिला का 2 दिन पहले ही मिला था शव। परिवार वालों ने प्रशासन पर लगाया पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देने और जांच में लापरवाही का आरोप। दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे के आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। गगनप्रीत पर गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप। डीयू छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान झड़प, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी आए सामने। दिल्ली के वेलकम इलाके में बाइक हटाने को लेकर विवाद, परिवार पर लोहे की रॉड से किया अटैक। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्तिक वग्गन की हत्या मामले में 3 अरेस्ट, 4 से 5 आरोपियों की तलाश में जुटी लुधियाना पुलिस। इंदौर ट्रक हादसे में सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक, एसीपी समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पूजा खेड़कर के मां बाप को ढूंढने में जुटी पुणे पुलिस, परिवार पर किडनैपर्स की मदद करने का आरोप, अगवा क्लीनर को घर में छिपाया था। असम के सिलचर में रोंगे के शक में 11 लोग गिरफ्तार, कालीबाड़ी इलाके में किराए के लिए जगह ढूंढ रहा था ग्रुप। जयपुर में कलयुगी बेटे ने मां की पीट-पीटकर हत्या की, सिर पर डंडे से किया हमला, पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के बीदर में 6 साल की मासूम की हत्या के आरोप में सौतेली मां गिरफ्तार, 3rd फ्लोर से धक्का दिया था। हैदराबाद के उपल में मंदिर की दीवार से टकराया सेप्टिक टैंकर, हादसे में ट्रक ड्राइवर और मालिक गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड में लौटते मानसून ने मचाई तबाही, देहरादून सहित कई इलाकों में बादल फटने और बाढ़ की वजह से 15 लोगों की मौत, 16 लोग लापता। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ से उफान पर नदियां, कई इमारत, सड़कें और पुल हुए तबाह, 900 से ज्यादा लोग राज्य के अलग अलग हिस्सों में फंसे, राहत और बचाव का काम जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ, जान माल का भी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लगभग 80% बिजली बहाल कर दी गई है, बाकी 15 से 20% 1-2 दिन में बहाल हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के धर्मपुर का किया दौरा, बाढ़ और बादल फटने से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। चारों तरफ नजर आई तबाही का तस्वीरें, वहीं जयराम ठाकुर ने प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। जयराम ठाकुर का बयान, बोले हिमाचल में एक भी ऐसा इलाका नहीं बचा जो बारिश से प्रभावित ना हुआ हो। कहा, मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र के लातूर में बादल फटने और भारी बारिश से नदियां उफान पर, खेतों सहित रिहायशी इलाकों में भरा पानी, सैकड़ों हेक्टेयर खड़ी फसल हुई तबाह। लातूर में 300 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों से नदियों और नालों के पास नहीं जाने की अपील। पुणे में कल हुई बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव, लोगों को आवाजाही में हुई भारी परेशानी। मणिपुर के पश्चिमी इम्फाल में बाढ़ बारिश का कहर, कई इलाकों में घर और खेत हुए जलमग्न।
गुवाहाटी में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। अनिल नगर इलाके में भीषण जलभराव हुआ। जम्मू के कटरा में आज से शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड के बाद पिछले 22 दिनों से स्थगित थी यात्रा। दिल्ली के लाल किले पर उत्तर और मध्य जिलों की जगुआर पेट्रोलिंग बाइक और झांसी पेट्रोलिंग स्कूटी को दिखाई गई हरी झंडी। पुलिस की और बढ़ेगी ताकत। 2 शिफ्ट में दोनों जिलों के मेन रूट पर होगी पेट्रोलिंग। टीम में करीब 90 वाहन, जिसमें 75 पुरुष बाइक पर हैं और 15 स्कूटी पर महिलाएं हैं। दिल्ली के द्वारका में आइस स्पोर्ट्स एरिना का शिलान्यास एलजी सक्सेना और कमलजीत सहरावत रही मौजूद। मुंबई में 20 सितंबर से अगले आदेश तक नहीं चलेगी मोनोरेल। एमएमआरडीए का फैसला। नेपाल में आज जनता आंदोलन में शहीद हुए लोगों की याद में मनाया जाएगा राष्ट्र शोक। शहीद युवाओं के सम्मान में राष्ट्रीय झंडा आधा झुकाया जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या के आरोपी टाइलर रॉबिन्सन की कोर्ट में वीडियो कॉल के माध्यम से पेशी। हत्या का दोषी पाए जाने पर हो सकती है मौत की सजा। कोर्ट में टाइलर पर लगाए गए कई गंभीर आरोप। हत्या में इस्तेमाल राइफल के ट्रिगर पर मिला था ट्रायल का डीएनए। टाइलर पर न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने का भी आरोप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ लंदन पहुंचे। आज किंग चार्ल्स III से विंडसर कैसल में होगी मुलाकात। राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। टेक्नोलॉजी डील के साथ यूक्रेन और गाजा में चल रही लड़ाई पर भी होगी चर्चा। ब्रिटेन की दूसरी राजकीय यात्रा पर आए राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन को बताया खास स्थान। किंग चार्ल्स III के साथ मुलाकात के ऐतिहासिक होने की उम्मीद जताई। राष्ट्रपति ट्रंप के ब्रिटेन दौरे से पहले शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। विंडसर कैसल के बाहर लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर ट्रंप की नीतियों पर जताया विरोध। ऑपरेशन सिंदूर पर आतंकी संगठन जैश का बड़ा कबूलनामा। कहा भारत के हमले में मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों पर की थी बमबारी। बहावलपुर में जैश का ठिकाना मिट्टी में मिलाया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार का बड़ा बयान। का भारत ने बार बार बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया। अमेरिका से नहीं मिली मदद। अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। कोल डील को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप से होगी मुलाकात। इजरायल ने गाजा को खाली करवाने के लिए तेज किया जमीनी एक्शन। भारी संख्या में टैंक और सैन्य वाहनों का गाजा में घुसने का वीडियो किया जारी। बोलिविया के सैन पेड्रो जेल में कैदियों ने भोजन भत्ता को लेकर किया हंगामा। कई घंटों के लिए जेल पर किया कब्जा। जेल की छत पर पोस्टर लेकर जताया विरोध। एशिया कप में आज पाकिस्तान और यूएई के बीच करो या मरो की स्थिति। जीतने वाली टीम एशिया कप के सुपर 4 में करेगी क्वालिफाई। पाकिस्तान और यूएई के मैच रेफरी एंडी फायरक्राफ्ट को हटाया गया। वहीं पाकिस्तान की टीम ने नो हैंडशेक विवाद के बाद एशिया कप से हटाने की मांग की थी। पाकिस्तान की टीम ने मैच से पहले ग्राउंड पर जमकर बहाया पसीना। खिलाड़ियों ने बैटिंग बॉलिंग में जमकर किया अभ्यास। दुबई में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भी मैदान पर जमकर की प्रैक्टिस। भारत 19 सितंबर को ओमान से खेलेगा अपना आखिरी मैच। यूएई के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान का नया पैतरा। मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की। एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचा भारत। सुपर 4 के लिए अब 5 टीमों में होगी टक्कर। ओमान और हांगकांग की टीम टूर्नामेंट से बाहर।